आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का क्या कॉन्सेप्ट होता है, टॉर्क के जो फॉर्मूलेज हैं वो किस तरीके से बनते हैं, और उसके बाद में टॉर्क के न्यूमेरिकल को कैसे अपन सॉल्व करते हैं वो अपन सारा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं टॉर्क, और टॉर्क का कॉन्सेप्ट उठाते हैं कि टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, तो ये अपन ने स्टार्ट किया टॉर्क, और इसके कॉन्सेप्ट की अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो रियलिटी में अगर आपको टॉर्क के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो टॉर्क है इसका जो रियल नाम है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका जो रियल नाम है वो क्या है, वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। ये इसका रियल नाम है। ठीक है, ये नॉलेज अगर आपको होगी तो आप टॉर्क को इजीली क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। तो पहला पता होना चाहिए कि टॉर्क का जो रियल नाम है, या फिर अपन बोल सकते हैं टॉर्क का जो दूसरा नाम है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब अपन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से ड्राइव होता है। ठीक है, तो टॉर्क को ड्राइव करने के लिए लेट अस सपोज हमारे पास एक रोड है, ये इस तरीके से रखी हुई है, ये रोड है मान लो। सबसे पहले टॉर्क को ड्राइव करने के लिए कि जो टॉर्क का फॉर्मूला आता है वो कैसे आता है, उसको ड्राइव करने के लिए हमने मान लिया कि लेट अस सपोज हमारे पास एक रोड है, और इस रोड की जो लेंथ है लेट अस सपोज वो है डी। कितनी है, डी। ठीक है, और ये इस रोड का क्या हो जाएगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास है जिसको मैंने लिख दिया सीएम, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। और कहीं पे भी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लो, तो लेट अस सपोज मान लो कि मैंने मान लिया यहां पर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इस रोड के ऊपर मैं एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं, और वो फोर्स मैंने इस तरीके से लगाया लेट अस सपोज, और इसका नाम है एफ। ठीक है, पहली चीज तो अपन को ये कंफर्म करनी है कि किसी भी बॉडी पर जो मैंने फोर्स लगाया है उस टाइम पे केवल बॉडी पे फोर्स लग रहा है या फोर्स के साथ साथ एज वेल एज टॉर्क भी लग रहा है। पहले तो अपन को ये डिटरमाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है कि बॉडी पर केवल फोर्स ही लग रहा है या फोर्स के साथ साथ बॉडी रोटेट हो रही है, बॉडी पे टॉर्क भी लग रहा है। तो इसका तरीका क्या है कि आपने जो फोर्स लगाया है, चाहे एक लगाया, दो लगाया, तीन लगाया, चार लगाया, आपने जो भी फोर्स लगाया है वो जो फोर्स है वो उसके बॉडी के सेंटर से पास हो रहा है या सेंटर वाले पॉइंट को छोड़ के किसी दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है, वो चेक करना है। अगर फोर्स सेंटर से पास हो रहा है उस कंडीशन में बॉडी का लीनियर मोशन होगा, और लगने वाला फोर्स सेंटर से पास नहीं हो रहा, सेंटर के अलावा और किसी दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है, उस कंडीशन में बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। यानी कि रोटेट करेगी, इसका मतलब बॉडी पे टॉर्क भी लग रहा है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने बता दिया कि अगर जो फोर्स है, या फिर अपन बोल सकते हैं लाइन ऑफ फोर्स, ये फोर्स है और ये इसकी लाइन है। लाइन ऑफ फोर्स का मतलब जिस लाइन में ये लग रहा है, इस लाइन के अंदर ये लग रहा है। ठीक है, तो जो लाइन ऑफ फोर्स है अगर वो सेंटर से पास हो रही है उस कंडीशन में बॉडी चलेगी, यानी कि केवल फोर्स लगेगा। और अगर लाइन ऑफ फोर्स यानी कि जो फोर्स लग रहा है, जिस लाइन में लग रहा है, वो वाली लाइन अगर सेंटर से पास नहीं हो रही और किसी भी दूसरे पॉइंट से पास हो रही है, उस कंडीशन में बॉडी चलेगी नहीं, बॉडी क्या करेगी, घूमेगी, रोटेट करेगी। और अगर बॉडी रोटेट करिए इसका मतलब बॉडी पे क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। तो सबसे पहले अपन ने ये आइडेंटिफाई किया। तो इस पर्टिकुलर केस में मैंने देखा कि जो लाइन ऑफ फोर्स है उसके सेंटर से नहीं आई, सेंटर के अलावा किसी दूसरे पॉइंट से पास हो रही है। अगर दूसरे पॉइंट से पास हो रही है इसका मतलब बॉडी चलेगी नहीं, बॉडी घूमेगी, घूमेगी इसका मतलब बॉडी रोटेट हो रही है, इसका मतलब उस पर टॉर्क भी लग रहा है। तो पहला आंसर तो हो गया सर, इस बॉडी पे फोर्स के साथ साथ टॉर्क भी लग रहा है। अगर टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क को कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो टॉर्क है वो एक्चुअल में क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। और हमें पता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या हो गया, तो किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको मोमेंट निकालना है तो उस क्वांटिटी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवा दो। क्या बोला मैं, किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको मोमेंट निकालना है तो तरीका क्या होता है कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवा दो। तो फिर से आते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क लग रहा है, यस सर टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, इसका मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। टॉर्क मतलब क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स। और मोमेंट ऑफ फोर्स मुझे निकालना आता है कि इसका टेक्निक क्या है कि किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको मोमेंट निकालना है, चाहे मोमेंट ऑफ फोर्स हो, चाहे मोमेंट ऑफ मोमेंटम हो, चाहे मोमेंट ऑफ मास हो, किसी भी क्वांटिटी का अगर आप मोमेंट निकालना चाहते हो इसका मतलब उस क्वांटिटी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवा दो। ये सारा बेसिक हो गया इसका। तो मुझे पता है कि सर इस बॉडी पे टॉर्क लग रहा है, मुझे टॉर्क फाइंड आउट करना है, इन द सेंस मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवा दो। तो फोर्स कितना लग रहा है, एफ, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो आंसर ये डी होगी या फिर ये वाली डिस्टेंस होगी। इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, लेना यहीं से है, मेजरमेंट यहीं से करना है। यहां से देखो कि इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डी होगी या फिर ये वाली होगी। तो आंसर सर ये वाली जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये 90 डिग्री पे जाके मिलेगी ऐसे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो हमेशा याद रखें ये जो डी है, ये जो डी है और ये जो एफ है, इनके बीच का एंगल थीटा होता है।
अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और ये अगर एंगल थीटा है तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का कंपोनेंट हो जाएगा साइन कंपोनेंट, तो ये क्या बन जाएगा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। तो इस फोर्स को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया डी साइन थीटा से, तो ये हो गया डी साइन थीटा और ये आ गया फोर्स, इसको अपन ने बोला टॉर्क। ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, वेरी सिंपल वेरी बेसिक। कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है तो टॉर्क निकालो, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो। मोमेंट निकालने के लिए फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। फोर्स कितना था एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई डी साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो डी साइन थीटा है, मेरा टेक्निक क्या रहता है कि मैं इस डी साइन थीटा को एक नया नाम दे देता हूं और उसको नाम दे देता हूं आर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस डी साइन थीटा की जगह अगर मैंने आर लिख दिया तो टॉर्क का फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा आर एफ। और मैं हमेशा यही याद रखता हूं और यही याद रखने के लिए सजेस्ट करता हूं कि जो टॉर्क का फॉर्मूला है हमेशा याद रखो आर एफ, और मीनिंग याद रखें आर एफ में एफ क्या है फोर्स और आर क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि आर क्या है डी साइन थीटा, डी साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं तो वेक्टर फॉर्मेट यहां से बनाएंगे कि ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क को मैंने लिखा टो वेक्टर, यहां डी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेक्टर फॉर्मेट, और एफ क्या हो जाएगा, ये भी फोर्स है वेक्टर हो जाएगा, और बीच में साइन आ रहा है तो क्रॉस लगा दिया, ये इसका वेक्टर फॉर्मेट हो जाएगा। तो बेसिक आप याद रखें वेक्टर फॉर्मेट, तो जब वेक्टर का क्वेश्चन आता है तब अपन यूज करते हैं। नॉर्मली आप याद रखें टॉर्क होता है आर एफ, जिसमें एफ फोर्स है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स की, कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में यूनिट वगैरह ये क्या चीज है ये सब कुछ आपको पता है, इस पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूं, सीधा न्यूमेरिकल पे आता हूं कि इस फॉर्मूले की हेल्प से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। इजी से स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल फर्स्ट। ओके, लेट अस सपोज फिर से मैंने एक रोड ली, रोड की कोई भी लेंथ ले लेते हैं अपन, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। लेट अस सपोज ये 20 सेंटीमीटर की है, ये 20 सेंटीमीटर की है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, पूरा 20 सेंटीमीटर की रोड ले ली। अच्छा, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन डिसाइड कर दिया, मान लो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, और फोर्स लगा दो इस पे। लेट अस सपोज मैंने इस पे एक फोर्स लगाया ऐसे, और ये यहां से लगाया मान लो 37 डिग्री पे, और फोर्स लगाया मान लो 10 न्यूटन। ठीक है, फोर्स कितना लगाया 10 न्यूटन, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है टॉर्क, कि इस बॉडी पर टॉर्क कितना लग रहा है। तो सबसे पहले देखो कि लगने वाला जो फोर्स है, यानी कि लाइन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ फोर्स, ये इसके सेंटर से पास नहीं हो रही, क्योंकि इसका सेंटर कौन है, ये रहा। तो पहले देखते हैं, समझ में आ गया, पहले कंफर्म किया मैंने समझाने के लिए कि ये जो फोर्स है ये कहां से जा रहा है, तो लाइन ऑफ फोर्स इसके सेंटर से नहीं जा रही, सेंटर के अलावा और किसी दूसरे पॉइंट से जा रही है। तो लाइन ऑफ फोर्स अगर सेंटर से नहीं जा रही, इसका मतलब बॉडी घूमेगी, घूमेगी मतलब टॉर्क भी लग रहा है, और वो टॉर्क इसने पूछा ही है। ये तो मैंने केवल बेसिक समझाने के लिए बताया आपको, बाकी इसने पूछ ही रखा है कि टॉर्क फाइंड आउट करो। अब टॉर्क फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे, तो दो तरीके हैं, या तो क्या कर दो कि ये फोर्स ले लो और इसके बिना कंपोनेंट के इसको सोल्व कर दो, या फिर क्या कर दो इसके कंपोनेंट। तो पहले मैं कंपोनेंट लेके बताता हूं। इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा भैया, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये बेस के साथ आगे, थीटा के साथ ये बेस हो गया, यानी कि बेस कंपोनेंट यानी कि कोस कंपोनेंट हो जाएगा, यानी कि 10 cos 37। 10 cos 37 कितना आता है 4/5, 4/5 का मतलब ये हो गया 8 न्यूटन। इसी तरीके से ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, तो ये थीटा बेस था, ये cos हो गया, ये परपेंडिकुलर यानी कि ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा। तो 10 sin 37, sin 37 कितना होता है हमारे पास, तो ये 3/5 होता है। यहां से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज 6, ये 6 न्यूटन। तो इधर लग रहा है 8 न्यूटन और ऊपर की साइड में लग रहा है 6 न्यूटन, दो फोर्स लग रहे हैं। दोनों का टॉर्क निकालते हैं, दोनों का टॉर्क निकालते हैं। पहला टॉर्क निकालता हूं 6 न्यूटन का, और बाद में टॉर्क निकालता हूं मैं 8 न्यूटन का। ठीक है, तो पहले देखो 6 न्यूटन का टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर एफ, लगाया आर एफ। एफ कितना है 6, आर कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस 6 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखो तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, दैट इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर एसआई सिस्टम के लिए। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.2 और न्यूटन मीटर टॉर्क की यूनिट। इसी तरीके से अपन निकालते हैं टो2 आर एफ। आर एफ, एफ कितना है 8, तो इसकी वैल्यू लिख दी अपन ने सीधी 8, और आर कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो ध्यान से देखो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस 8 न्यूटन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आएगी इसकी, और ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, लीनियर। क्यों, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है,
ये फोर्स इधर लग रहा है, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करोगे तो नो डाउट कोई ऑप्शन ही नहीं है, डिस्टेंस यही मेजर करोगे। तो ये जो डिस्टेंस रहेगी ये इस फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है, इस फोर्स की लाइन में लग रही है, लाइन में लग रही है, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू अगर 0 आ गई, इसका मतलब ये टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसने कोई टॉर्क नहीं बनाया, इसने टॉर्क बनाया, तो लगने वाला टॉर्क केवल और केवल कितना रहेगा, 1.2 नैनोमीटर। इसके बाद में इस टॉर्क की डायरेक्शन भी निकालना सिखाता हूं। तो टॉर्क की डायरेक्शन पाम रूल से निकालते हैं। तो सबसे पहले इस पाम को यानी कि हथेली को किधर लेके जाएंगे, जिधर आर है, तो यहां से चालू कर रहा हूं, और आर किधर होगा, तो आर का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही थी, तो इधर लेके गया। फिर फिंगर्स को किधर बेंड करो, किधर मोड़ो, तो फिंगर को मोड़ते हैं जिधर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, तो ऐसे मोड़ दिया, तो थंब किधर आया, बाहर, यानी कि टॉर्क लग रहा है बाहर की साइड में, बाहर के लिए डॉट लगाते हैं अपन। ये बेसिक चीजें हैं, आई होप समझ में आया होगा आपको। अच्छा, इसको और डिटेल में, और अगर मैं इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दूं इस न्यूमेरिकल को, तो कैसे करता हूं, मान लो इसके अलावा और भी फोर्स लग रहे हैं, देखो कैसे, इसको मैं थोड़ा और एडवांस बना देता हूं। ये एक पॉइंट पे मैंने फोर्स लगा के टॉर्क निकालना आपको सिखाया, आप स्क्रीन को पॉज करके दूसरे पॉइंट पे जो भी मैं फोर्सेज लगा रहा हूं, टॉर्क लगा रहा हूं, वो आप अपने आप कैलकुलेट करें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। मान लो कि ये जो पॉइंट है, यहां से 10 मीटर पे, यहां से 10 मीटर पे एक और फोर्स लग रहा है, मान लो इधर लग रहा है, और ये लग रहा है मान लो 10√2, कितना लग रहा है, 10√2। क्या बोला मैं, इस एंड से ये पूरी लेंथ है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, और यहां से ये 45 डिग्री है, मान लो, सारी चीजें समझ लेना, यहां से ये 45 डिग्री है, और ये 10 मीटर की लेंथ है, इधर लिख देता हूं, ये 10 मीटर है पूरा, 10 मीटर। 10 मीटर पे एक पॉइंट लिया, और उस पॉइंट के थ्रू इधर एक और फोर्स लग रहा है 10√2 न्यूटन, ये एक और फोर्स लग रहा है। तो एक तो ये फोर्स था, एक ये फोर्स हो गया। अब इस फोर्स के लिए क्या करेंगे अपन, तो इस फोर्स के भी अपन कंपोनेंट ले लेंगे। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। और कंपोनेंट क्या ले लेंगे, इसका सीधा सॉल्यूशन कर लेते हैं। बेसिकली कंपोनेंट अपन किसके लेते हैं, जो कि दो एक्सिस के बीच में आता है, तो ये एक्स और वाई के बीच में था 10 न्यूटन, तो इसके कंपोनेंट ले लिए, इसको सीधा कर सकता हूं मैं। तो इसका टॉर्क निकालें आप, तो पहले आप खुद निकालें। तो 10√2 की वजह से कितना टॉर्क लग रहा है, तो यहां लिखा टो3। तो टो3 क्यों, क्योंकि एक हो गया था 8, एक हो गया था 6, एक हो गया ये, तो दो के तो निकाल दिए, तीसरे फोर्स का निकालता हूं। तो टॉर्क का फॉर्मूला लगाया RF, F कितना है 10√2, और R कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं इस फोर्स के लिए। तो इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये सीधी वाली होगी, यानी कि ये होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो ये अगर 10 है, ये अगर 10 है, और ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 10 है तो ये हो जाएगा 10 cos 45। 10 cos 45 कितना होता है, 10/√2। तो ये कितना हो जाएगा 10/√2। तो इसको मैंने लिख दिया, R की वैल्यू 10/√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 100 न्यूटन मीटर। ये इस तरीके से। तो मैं और भी बहुत सारे फोर्स लगवा सकता हूं, कैसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहां तो आपने कंपोनेंट लिए, यहां नहीं लिए। ये कोई रूल नहीं है, आपकी इच्छा है वैसे करो। यहां मैंने कंपोनेंट ले लिए, अगर मैं कंपोनेंट नहीं लेता तो भी मैं सोल्व कर देता। कैसे, ध्यान से समझना। अगर बिना कंपोनेंट के सोल्व करते तो ये वैल्यू याद रखना 1.2 आया था। अब देखना बिना कंपोनेंट के भी मैं सोल्व करवा सकता हूं। बिना कंपोनेंट के ये 10 फोर्स था, इसको लाइन को आगे बढ़ाओ ऐसे, और फोर्स का सीधा टॉर्क का सीधा फॉर्मूला लगाओ RF। फोर्स कितना 10, इसका कोई कंपोनेंट नहीं लिया, तो फोर्स की वैल्यू तो 10 आ गई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो इस 10 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो आप। तो इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये कितना होगा, तो ये अगर 37 है तो ये वाला एंगल भी 37 होगा, और ये 37 होगा, तो हाइपोटेनियस हो गई, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा 20 sin 37। 20 sin 37, 20 sin 37, और sin 37 कितना होता है हमारे पास 3/5। sin 37 होता है हमारे पास 4/5, sin 37 3/5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4, तो ये कितना हो गया हमारे पास 12।
ये हमारे पास 12 हो गया। ये 12 क्या आ गया हमारे पास सेंटीमीटर, ये क्या था 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना किसमें आया 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर को क्या लिखूंगा मैं, 12 सेंटीमीटर को लिखूंगा 0.12। इसको सोल्व करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 1.2। तो ये कोई रूल नहीं है, आप चाहो जैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने तो मेरे हिसाब से बताया आपको दोनों तरीके से कि ये एक्स और वाई दोनों के बीच में था, तो इसके दो टुकड़े कर लिए मैंने, कंपोनेंट लेके सॉल्व करवा दिया, एक इसका एक इसका। कंपोनेंट नहीं भी लो तो आप देखो कि टॉर्क में आर एफ चाहिए, तो एफ तो आपको पता है आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे इस फोर्स के लिए, तो ये रहा फोर्स, तो इसकी लाइन को पूरी बना लो, ये फोर्स हो गया, और इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी, तो नो डाउट इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं होगी, ये वाली होगी, तो ये कितनी होगी, तो बस थीटा से अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये 37 ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये वैल्यू अपन ने निकाल ली। इसी तरीके से यहां पर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या था, ये एक्स एक्सिस पे था, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा आर एफ था, एफ की वैल्यू मुझे पता है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स के लिए, ये सीधी हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मुझे पता था, ये 45 है, तो cos 45 हो जाएगा। ऐसे अपन कर सकते हैं, ठीक है। एक आधा एग्जाम्पल और लेता हूं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह ली जाती है, ठीक है। लड़ा सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये इस तरीके से एक रेक्टेंगल लिया मैंने, ठीक है, और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ले ली, मान लो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाला, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसकी ये वाली जो साइड है ये एल है, और ये वाली साइड मान लो एक्स है, ठीक है, और इस पे फोर्सेज लगा रहा हूं। लेट अस सपोज एक फोर्स मैंने लगाया इधर एफ, एक फोर्स मान लो कि इस पे लगाया मैंने नीचे की साइड में, ये भी एफ, और एक फोर्स मान लो कि, चलो पहले दो पे काम करवाता हूं, उसके बाद में और भी फोर्सेज अपन ऐड करते जाएंगे। पहले स्क्रीन को पॉज करके आप खुद निकालो कि इस फोर्स की वजह से कितना टॉर्क होगा, इस फोर्स की वजह से कितना टॉर्क होगा, उसके बाद में देखें। तो स्टार्ट करें अब। तो पहले मैं इसकी वजह से निकाल रहा हूं, ऊपर वाले की वजह से। तो टॉर्क का फॉर्मूला लगाया मैंने सर आर एफ, आर एफ में वैल्यू पुट की, तो एफ कितना है, एफ आर क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, न कि ये वाली होगी, ये वाली, यानी कि एल, तो आंसर आएगा एल इंटू एफ। इसके बाद में मैं इसके लिए निकालता हूं, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क का फॉर्मूला सर आर एफ, एफ कितना है सर एफ, आर क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से डिस्टेंस लेंगे इस फोर्स के लिए, तो नो डाउट यहां से जो डिस्टेंस लोगे ये वाली डिस्टेंस आएगी, ये वाली तो आएगी नहीं, ये आएगी, और ये वाली जो डिस्टेंस आई, ये डिस्टेंस इस फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है, इसी की लाइन में लीनियर डिस्टेंस हो गई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी। फिर से बता देता हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर एफ था, एफ कितना है एफ, आर क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फॉर्मूले में आर एफ की वैल्यू पुट करते हैं, तो टॉर्क हो गया आर इंटू एफ, आर एफ सॉरी टॉर्क हो गया आर एफ, इसमें एफ हो गया एफ, और आर निकालते हैं, तो बेसिकली आर की प्रॉब्लम आती है, तो आर क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे इस फोर्स के लिए, तो इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी ऊपर वाली या सामने वाली, तो सर ये वाली डिस्टेंस होगी, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, इस फोर्स के लिए डिस्टेंस यही होगी, ये डिस्टेंस क्या है इसकी लीनियर डिस्टेंस है ना कि परपेंडिकुलर, तो बात ही खत्म हो जाएगी, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, टॉर्क भी 0 हो जाएगा। और फोर्सेज में बना के बताता हूं, लेट अस सपोज एक फोर्स ले लिया आपने, यहां पर और लग रहा है, ये लग रहा है एफ, और इसमें मैंने क्रॉस लगा रखा है, मतलब ये इनवर्ड लग रहा है, ऐसे अंदर की साइड में लग रहा है, तो इसके लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं निकाल के बताता हूं आपको, टॉर्क का फॉर्मूला फिर से आर एफ, एफ की वैल्यू कितनी सर एफ है, आर क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे इस फोर्स के लिए, तो इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली होगी सीधी, तो आंसर है एल, तो ये हो जाएगा एल इंटू एफ, तो ये भी एल एफ हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं, डायरेक्शन मैंने यहां निकालना समझाया था आपको कि इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, ठीक है। डायरेक्शन का वही रूल है, पहले पाम को किधर लेके जाओ, आर की डायरेक्शन में, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर की साइड में, आर इधर है ऊपर है जिधर भी है, ठीक है, और उसके बाद में उंगलियों को उधर घुमाओ जिधर क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है। जैसे एक के लिए निकाल के बताता हूं, इसके लिए यानी कि ये वाला था फर्स्ट, तो आर एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स के लिए आर, तो आर किधर था, तो ये फोर्स इधर लग रहा था, और आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली थी, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ लेके जाओ, आर की तरफ, ये वाले फोर्स की बात कर रहा हूं, इसका टॉर्क, तो इसका जो टॉर्क बन रहा था आर एफ था, एफ था, आर क्या था परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कौन सी होगी, तो इस फोर्स के लिए ये वाली सामने वाली, तो ये आर हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सबसे पहले इसको आर की डायरेक्शन में लेके गया, फिर फोर्स की डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लग रहा है नीचे, तो हाथ को ऐसे घुमा के नीचे की साइड बेंड किया, तो आंसर आया इनवर्ड,
तो आंसर आया इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्रॉस, अंदर लग रहा है टॉर्क। ओके, ये दो एग्जांपल दिए, लेकिन दो एग्जांपल से बहुत सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की कि टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2 फोर्स लगाए, 3 लगाए, 10 लगाए, 100 लगाए, कितने भी फोर्सेज लगा दो, बस सिंपल फॉर्मूला लगाते जाओ और टॉर्क कैलकुलेट करते जाओ। फोर्स आपको दे रखा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आसानी से आप मेजर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा केयरफुली। एक सिंपल सा एग्जांपल और आपको बताता हूं मैं, जो कि थिंकिंग प्रोसेस पे है। यहां से इसको इरेज करके देखो। 2 छोटे छोटे एग्जांपल बताता हूं जो कंपटीशन में आए हुए हैं और थिंकिंग प्रोसेस के हैं, सोचने वाली बात है। लेट अस सपोज ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। थोड़ा नीचे बनाता हूं इसको, ये x एक्सिस है, ठीक है। ये मान लो कि ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ठीक है। और एक यहां पर कोई भी मान लो बॉल है जिसका मास m है, ठीक है। और इसको यहां से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड। m मास की बॉल को यहां से रिलीज किया तो नो डाउट किधर जाएगी, उड़ने से तो रही, नीचे mg लग रहा है तो नीचे जाएगी, तो ऐसे नीचे जाएगी, नीचे जाएगी। आपको बोला t सेकंड के बाद, आफ्टर t सेकंड आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है अबाउट o, अबाउट o, ठीक है। इसके अबाउट क्या करना है, आपको टॉर्क मेजरमेंट करना है। पहले आप सोचें, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन में बता रहा हूं। तो देखो सीधी सी बात है, t सेकंड के बाद में ये कहां होगा, हो सकता है यहां 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 होगा, यहां होगा, कहीं पे भी हो सकता है ये, ठीक है। निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा टॉर्क का फॉर्मूला लगाओ। टॉर्क का फॉर्मूला RF, F कितना लग रहा है mg, और R क्या होगा, तो इस mg के लिए R चाहिए, यहां हो उस टाइम पे भी mg नीचे लग रहा हो, यहां हो तो भी mg नीचे लग रहा हो, यहां है तो भी mg नीचे लग रहा है। तो इस mg के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन माना है। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो मान लो कि यहां है अभी पार्टिकल और mg यहां लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो इस फोर्स mg के लिए अभी पार्टिकल यहां है और mg नीचे लग रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला RF, F कितना mg, किधर लग रहा है, नीचे, चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, ठीक है। फिर R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, किसके लिए, फोर्स के लिए, फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो ये फोर्स ऐसे लग रहा है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ये सामने वाली ये वाली होगी। अब ये यहां है तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगी, ये नीचे चला जाए तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं रहेगी। इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यही वाली रहेगी, हमेशा यही वाली रहेगी। इसलिए t सेकंड के बाद में कहां जा रहा है उसको देखने की जरूरत ही नहीं है कि सर ये यहां है कि यहां है कि यहां है कि यहां है। नो डाउट mg तो नीचे लगेगा, तो फोर्स तो हमेशा mg रहेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगी, तो सेम ही रहेगी, चाहे वो यहां हो तो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना चालू की तो इस mg के लिए फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो mg फोर्स लग रहा है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये तो होने से रही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा यही रहेगी। ऊपर है तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगी, नीचे चला गया तो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगी, यही रहेगी। और ये मान लो ये आपको दे रखी होती है, ये दे रखी है मान लो d, तो आंसर आएगा dmg, ठीक है। इसी की तरीके से एक बेसिक क्वेश्चन और उठाता हूं, देखना जरा। मान लो कि ये एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऐसे थ्रो किया ऐसे, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, थीटा डिग्री पे फेंका इसको अपन ने। आपसे ये पूछा गया था कि इस पे लगने वाला जो टॉर्क है वो कैलकुलेट करना है अबाउट O, ये O पॉइंट है। वो जो टॉर्क लगेगा उसके बारे में उसकी वैल्यू नहीं पूछी, उसके बारे में पूछा कि क्या ये लगातार इंक्रीज होता रहेगा, क्या ये लगातार डिक्रीज होता रहेगा, क्या ये पहले इंक्रीज होगा बाद में डिक्रीज होगा, क्या ये पहले डिक्रीज होगा बाद में इंक्रीज होगा। ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। और आपसे पूछा था कि ये टॉर्क क्या होगा, तो सबसे पहले आप सोचें फिर देखें। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या रह गया, RF, टॉर्क का फॉर्मूला RF। F कितना है, तो नो डाउट जब ये बॉडी यहां से यहां जाएगी तो हमने तो इसको थ्रो करके छोड़ दिया, इस पे नीचे ग्रेविटी लग रही है, तो F कितना हो जाएगा mg। R क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये पार्टिकल यहां है तो mg यहां लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे इस फोर्स की, तो इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो ये नीचे लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी,
फिर ये पार्टिकल यहां चला गया तो mg यहां लग रहा है, तो फिर से r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो वही रह गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे किसकी, इस फोर्स की। इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली नहीं होगी, ये वाली होगी। फिर क्या होगा, ये यहां आ जाएगा, यहां लगेगा, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स के लिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। फिर ये यहां आ जाएगा, यहां mg लग रहा है, तो इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो ये रहा फोर्स, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, न कि ये वाली, तो ये हो जाएगी, यहां तक हो जाएगी। तो लगातार ये r बढ़ता जा रहा है, कभी घटना नहीं है। mg तो वो का वही रहेगा, लेकिन r लगातार पहले कम था, फिर ज्यादा हुआ, फिर और ज्यादा, तो ये बढ़ता गया, इसका मतलब टॉर्क लगातार बढ़ता जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। आई होप टॉर्क से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। पूरी की पूरी थ्योरी मैंने आपको समझाई, सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया, इजी से लेकर टफ लेवल के। अगर आपको ये आता है तभी आपको अगले वाला जो टॉपिक रहेगा दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, वो आपको समझ में आएगा। थैंक यू।